सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ शीतल और आज मैं फिर आपको नृत्य की यात्रा पे लेके जाऊंगी। नृत्य की यात्रा में आज मैं आपका एक ऐसी ताल से परिचय करवाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत रचना है। इस ताल को कथक डांसर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। केवल कथक डांसर ही नहीं, तो शास्त्रीय संगीत जगत में भी इस ताल को बहुत ज़्यादा मान्यता और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ तीन ताल की। तीन ताल एक ऐसी ताल है जिसमें बहुत खूबसूरत रचनाएं बनी हैं। कथक डांसर के लिए ये बहुत ही अच्छी ताल मानी जाती है। इसमें बहुत खूबसूरत पढ़ने, बहुत खूबसूरत बोल तोड़े, बहुत खूबसूरत आमद, बहुत सारी चीज़ें इसमें कथक डांसर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है सुनने में, देखने में। तीन ताल के बारे में जितना मैं कहूँगी उतना कम है, क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट ताल है। तो आइए आज मैं आपको तीन ताल से परिचित करवाती हूँ। तीन ताल में 16 मात्राएं होती है, 4 विभाग होते हैं, 3 ताली होती है, 1 थाली होती है। तीन ताल प्राय तबले पर बजाई जाने वाली ताल है। इसे ढोलक पे भी बजाया जाता है, पर ये अधिक तबले पे बजाई जाती है। तो चलिए मैं आपको इसके बोल बताती हूँ। इसमें हाथों में इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें कितनी तालियाँ होती हैं, कितनी खाली होती है, उसे कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। बेसिकली क्या होता है, जो नए बच्चे हैं, जो बिगनर्स है, वो हाथों पे उन्हें पढ़ंत करना नहीं आता, तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मात्रा कैसे पढ़े, हाथ पे कैसे दर्शाए, हम इसमें खाली कैसे दर्शाए, ताली कैसे दर्शाए, हमारा सम, कभी कभी उनका सम नहीं आता। तो हम उन बिगनर्स के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से वो तीन ताल को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको तीन ताल बोल के बताऊंगी कि तीन ताल के बोल क्या है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता धिन धिन धा। ये 16 मात्रा का है, 4 विभागों में से बांटा गया है। 3 ताली 1 खाली है। तो इसे हाथों पे किस तरीके से पढ़ा जाता है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता ता धिन धिन धा, सम, यानी पहली मात्रा। तो बेसिकली इसको पढ़ने का ये तरीका है, लेकिन हमारे जो बिगनर्स है वो उन्हें इस तरीके से पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती है। तो शुरुआती तौर में इसे हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आइए मैं बताती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन ता ता धिन धिन धा, धा सम। तो इस तरीके से भी आप तीन ताल को पढ़ सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको पढ़ने में दिक्कत जा रही है, तो इस तरीके से आप तीन ताल को याद कर सकते हैं और हाथों से दर्शा के इसे पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम कई लोग सोचते हैं कि इसमें हमारा सम नहीं आता या हमारी 16 मात्राएं पूरी नहीं हो रही, कहाँ 16 मात्रा खत्म होती है, कहाँ 8 मात्रा, कहाँ 9 मात्रा। तो उनके लिए सबसे पहले आप तीन ताल को याद करें। तो एक और बहुत सरल तरीका है, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके हाथ नहीं चलते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं ना, जो 5 ईयर ओल्ड है बच्चे हैं, वो मेरे पास बहुत शिकायत लेके आते हैं कि मैम हमें पढ़ना नहीं आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे खाली है, कहाँ पर ताली है। तो उन्हें मैं इस तरीके से भी उन्हें काउंट करके बताती हूँ, जो हम फिंगर्स में करते हैं। ये जो हमारी फिंगर्स लाइन है, हम इस पे भी हम पूरे 4 के विभाग करके 1 2 3 4 हमारी 4 फिंगर लेंगे। देन 1 2 3 हमारी जो फिंगर लाइंस होती है, हम इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने ये 16 पूरे बिट्स में इसे बांट दिया, मतलब 16 मात्रा में हमने बांट दिया। ओके, तो अभी हम इसमें कैसे पढ़ेंगे, देखिए। धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा, धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा, धा। तो इस तरीके से भी हम तीन ताल को पढ़ते हैं। जब हम इसे पढ़ना आ जाए तब हम इसका यूज करते हैं, फिर उसके बाद में हम ये वाली मेथड में आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी जो हमारे बिगनर्स हैं वो इस ताल को याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब इसी तरीके से मैंने आपको तीन ताल का बताया परिचय, तो इसमें आपको मैं और अच्छे से बताती हूँ, जो आप और अच्छे से सरल भाषा में समझ सके कि इसके एक गुण को कैसे पढ़ा जाता है, इसके दो गुण को कैसे पढ़ा जाता है, इसके चौगुण को कैसे पढ़ा जाता है। जो बिगनर्स है उनको सबसे ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी होती है कि वो दोगुण, तिगुण, चौगुण नहीं पढ़ पाते।
उनका सम नहीं आता, तो उनको बहुत मुश्किल होती है कि उन्हें कैसे पढ़े। तो ये आपको एक रियाज करना होगा। ये मैंने जो 3 मेथड बताई है, हमें धीरे धीरे उन पर रियाज करना होगा। उसके बाद 3 ताल हमारे हाथों पे एकदम फ्लो के साथ में आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें 3 ताल में कुछ भी चीज़ पढ़ना हो तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। बोल तोड़े पढ़ने, कुछ भी चीज़ आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। जब आपके हाथ में एक फ्लुएंसी आ जाएगी उसे पढ़ने की, हर गुण की, आप समझने लग जाएंगे कि 1 गुण क्या है, 2 गुण क्या है, 4 गुण क्या है। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी 1 गुण, फिर 2 गुण, फिर 4 गुण कैसे पढ़ा जाता है। तीनों मेथड से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस मेथड से देख लेते हैं। 1 गुण, धा धीम धीम, धा धा धीम धीम, धा धा, 3 3, ता ता धीम धीम, धा धा। ये हो गया हमारा 1 गुण। अब इसी की तरह हम इसका 2 गुण पढ़ेंगे। धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा। अब इसी तरीके से हम इसका 4 गुण पढ़ते हैं। धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम, धा 3 3 ता, ता धीम धीम, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम 1 गुण, 2 गुण और 4 गुण की पढ़ंत करते हैं। पर जो हमारे बिगनर्स है, जो हमारे नए बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो इस मेथड को जल्दी से समझ नहीं पाते कि कहाँ पर हमें इसको रिपीटिशन क्या करनी, इसकी रिपीटिशन नहीं समझ पाते कि वो एक पूरे अवरोहन में उसको कैसे उसको बांटे। तो उन्हें नहीं समझ में आता है कि सम कैसे आएगा इस पे, या खाली कहाँ पर जाएगा। तो उनके लिए मैंने हाथ पे जो आपको 3rd मेथड बताई थी, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मान लो हमारी ये 4 फिंगर है, 4 विभाग हमारे, और ये हमारी जो 4 लाइन है फिंगर लाइन, उस पे हम 16 मात्रा के अकॉर्डिंग इसको 1 गुण, 2 गुण और 4 गुण में बांटेंगे। किस तरीके से बांटेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी लाइनें हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, ये हमारी 16 बीट होगी, में 16 मात्रा होगी। अब इस पे हमें 3 ताल को बिठाना है। 3 ताल के बोलों को हम इस पे बिठा लेंगे। कैसे बिठा लेंगे? धा धीम धीम, धा धा धीम धीम, धा धा 3 3, ता ता धीम धीम, धा धा। तो इस तरीके से हमने एक मात्रा पर एक बोल बोला, मीन्स 1 बीट पे हमने 1 वर्ड्स बोले 3 ताल के। तो एक मात्रा पर एक बोल मीन्स हमारा 1 गुण, धा धा धीम धीम धा। इसी तरीके से हम इसके 2 गुण को पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब 2 गुण का हमारा मीनिंग क्या होता है कि एक मात्रा पे हमें 2 बोल बोलना है। मीन्स अभी तबले पर 1 बजेगा, एक मात्रा बजेगी, हमें उसके 2 बोल बोलना है। हमें थोड़ी उसकी लय यहाँ बढ़ा देनी है, इसके रिपीटिशन भी बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? देखिए, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा। तो इस तरीके से हम इसका 2 गुण पढ़ेंगे। अब सेम इसी के जैसे हम इसका 4 गुण पढ़ते हैं। ओके, तो 4 गुण में हमारा क्या रहेगा? एक मात्रा पे हमें 4 वर्ड्स बोलने हैं। किस तरीके से? इस तरीके से, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा धीम धीम धा, धा 3 3 ता, ता धीम धीम धा, धा। मीन्स सम, वापस हम एक मात्रा पर आ गए। तो इस तरीके से हम इसका 4 गुण पढ़ेंगे। ये हमारे बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड से वो पढ़ना भी सीख जाएंगे और बोलना भी सीख जाएंगे कि हमें किस तरीके से 1 गुण, 2 गुण
और चौगुन, और उन्हें डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि जब हम दोगुन का हम लय बढ़ाते और चौगुन में हम लय बढ़ाते तो उसकी रिपीटिशन क्या होती है। तो इस तरीके से हम 3 ताल को पढ़ सकते हैं। 1 सेकंड आपको मैंने और बताई थी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि 3 ताल को कैसे पढ़ा जाता है। जिसके ये मेथड थी धा धीम धीम, धा धा धीम धीम, धा धा, तीन तीन, ता ता धीम धीम, धा धा। तो इस तरीके की हमारी सेकंड मेथड थी। जब हमें इस पे हाथों पे पढ़ना आ जाएगा अच्छे से, तब हम इस पे रियाज करेंगे। ठीक है, अब इस पे भी हम 1 गुण, 2 गुण और चौगुन कैसे पढ़ते हैं ये बताते हैं। धा धीम धीम, धा धा धीम धीम, धा धा, तीन तीन, ता ता धीम धीम, धा धा। ये हो गया हमारा 1 गुण। अब हम 2 गुण पढ़ेंगे। धा धीम धीम, धा धा धीम धीम, धा धा, तीन तीन, ता ता धीम धीम, धा धीम धीम, धा धा धीम धीम, धा धा, तीन तीन, ता ता धीम धीम, धा धा। तो इस तरीके से हमने इसका 2 गुण पढ़ा। अब इसी तरीके से हम इस पे चौगुन पढ़ेंगे। धा धीम धीम, धा धा धीम धीम, धा तीन तीन, ता ता धीम धीम, धा धीम धीम, धा धीम धीम, धा तीन तीन, ता ता धीम धीम, धा धीम धीम, धा धीम धीम, धा तीन तीन, ता ता धीम धा। तो इस तरीके से हम इस पे चौगुन पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको तीनों मेथड बताई है, तो आप इसका घर में रियाज करें और मुझे बताइए कि आपको कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगी। तो इस तरीके से घर बैठे भी आप इसे मेरे वीडियोस के जरिए सीख सकते हैं। तो इस तरीके से 3 ताल को मैंने आपको बताया, 3 ताल के बारे में कि इसे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बोला जाता है, इसकी मेथड बताई है कि बिगनर्स इसे कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो अगर इसको समझने में आपको फिर भी दिक्कत जाती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, और मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप मेरे से ले सकते हैं। तो आप मुझे इसमें मैसेज करके बताइए, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि इसे कैसे किया जाता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ मुझे आप मैसेज करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली यात्रा पे फिर हम नई चीज़ के लेकर आएंगे।